तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है राइट ऑल दोज इंटीजर्स ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6। राइट ऑल दोज इंटीजर्स माने उन इंटीजर्स को राइट करना है, सभी इंटीजर्स को राइट करना है। ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6 माने जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 से कम हो। भाई 6 से कम हो एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके लिए तो 6 से कम कौन सी वैल्यू हो सकती है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। और उधर और कौन सी हो सकती है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 होगी वो भी कम होगी। -1, -2, -3, -4, -5, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगी उसकी। क्योंकि अगर हम -6 कर देंगे तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, वो इसके इक्वल हो जाएगी। अगर हम -7 बोल दें तो -7 ऐसे तो छोटा है -7 6 से, लेकिन अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, -7 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें कि -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये 6 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कहां तक आएगा? -5 तक। जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 5 होगी, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 होगी, ये भी 6 से लेस है। क्या है? 6 से लेस होगी, ये भी 6 से लेस होगी। इसका मतलब वो सभी नंबर्स इंटीजर्स राइट करना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 से कम हो। तो ये कौन कौन सी हो जाएगी? तो उसको राइट कर लेंगे। all integers whose absolute value is less than 6। वो इंटीजर्स आपको राइट करने, कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे? तो ऑल इंटीजर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6 से लेस होंगे। ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे? तो अगर आप ये देखना स्टार्ट करें तो कहां से शुरू कर सकते हैं? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा -5 भी हो जाएगा, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5 होगी। जब 5 वैल्यू होगी तो वो इससे लेस होगा। -4, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगी, वो भी लेस होगा इससे। -3, -2, -1, ये सभी जो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 6 से लेस होगी। फिर 0, देन 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देख लें, चाहे माइनस के नंबर्स हो, चाहे प्लस के नंबर हो या 0, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, प्लस का ही आता है। तो 5, 4, इसके 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी जो 6 से लेस होगी। तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, a car traveled east of Delhi by 100 kilometer and then to the west of it by 140 kilometer. How far was the car finally? माने कार जो है दिल्ली के 100 किलोमीटर ईस्ट जाती है, उसके बाद वहां से 140 किलोमीटर वेस्ट जाती है। तो हाउ फार वाज द कार फाइनली, लास्ट में कार कहां पर होगी, कितनी दूर पर, कितनी डिस्टेंस पर होगी? तो यहां पर देखिए जो आपका इस तरह से अगर हम देखें कि इसकी जो साइड्स क्या होती हैं, जो डायरेक्शंस हैं, तो डायरेक्शंस में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कार है, कार की पोजीशन अगर हम देख लें, स्टार्टिंग में कहां पर है? अ कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली बाई 100 किलोमीटर। तो दिल्ली सपोज करिए ये आपका,
ये क्या है? दिल्ली है। ये हो गया दिल्ली। इस दिल्ली से वो जो कार है 100 किलोमीटर ईस्ट जाती है। ईस्ट का मतलब किधर जाएगी? ये साइड इसकी ये होगी, तो 100 किलोमीटर जाती है। यहां से कितना जाती है वो? 100 किलोमीटर। ये आपकी हो गई 100 किलोमीटर। ये कार गई यहां तक 100 किलोमीटर तक गई, तो ये डिस्टेंस हो गई 100 किलोमीटर। माने ये दिल्ली से यहां से वो कहां जा रही है? 100 किलोमीटर ईस्ट जा रही है। वहां से टर्न हुई, वहां से वो टर्न हो करके फिर किधर जा रही है? वेस्ट जा रही है 140 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर जा रही है वेस्ट, तो वेस्ट आपका पोजीशन कहां पर है? इधर की ओर है। तो वेस्ट जा रही है, यहां से क्रॉस करके वेस्ट जा रही है। ये आपकी वेस्ट 140, माने 100 तो यहां तक हो जाएगा, और 140 तक, यहां तक चली गई। ये पोजीशन हो गई आपकी जाके 140 किलोमीटर। यहां से ये इधर को गई 140 किलोमीटर, यहां पर आ गई। तो ये जो पोजीशन बन गई, तो किससे अगर हम देखें यहां से इसको अनुमान करें, क्योंकि यहां पर ये दिल्ली है, ठीक है ना, इससे कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, इतनी। ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है कि कितनी है, माने दिल्ली से कितनी दूर है और किस तरफ है। माने हाउ फार वाज द कार फाइनली। अब कार कहां पर है, कितनी डिस्टेंस पर है? तो दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर है? तो अब अगर दिल्ली से हम देखें तो 140 में से अगर इसको 100 को माइनस कर दें तो इतना निकल आएगा, ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर किधर होगी? वेस्ट होगी। तो इसमें सॉल्विंग में क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे इसको, माने अ कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली बाई 100 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली, ईस्ट ऑफ दिल्ली बाई 100 किलोमीटर, इतनी गई। एंड देन टू द वेस्ट ऑफ इट बाई 140 किलोमीटर, एंड देन टू द वेस्ट ऑफ इट बाई 140 किलोमीटर। यहां से वो 140 किलोमीटर वेस्ट गई, यही बताया गया इसमें। तो कहा गया हाउ फार वाज द कार फाइनली। द कार वाज द कार वाज फाइनली, कहां पर होगी? तो फाइनली द कार वाज फाइनली कहां पर होगी? 140 में से 100 माइनस कर देंगे, तो दिल्ली से मतलब कितनी डिस्टेंस पर होगी? तो 140 से 100 माइनस कर दिया गया, तो कितना निकल आया? 40 किलोमीटर। और ये 40 किलोमीटर किधर होगी? दिल्ली से वेस्ट की ओर होगी। किधर होगी? वेस्ट। क्योंकि ये आपका वेस्ट है, इधर आपका क्या है? वेस्ट। और इधर क्या है? ईस्ट है। ये ईस्ट था और ये वेस्ट है, तो किधर होगी? 40 किलोमीटर वेस्ट होगी। 40 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम दिल्ली। यही आंसर हो गया। तो इसमें क्या देखा कि अ कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली बाई 100 किलोमीटर एंड देन टू द वेस्ट ऑफ इट बाई 140 किलोमीटर। हाउ फार वाज द कार फाइनली। तो दिल्ली से देखिए 100 किलोमीटर ईस्ट जाती है, वहां से 140 किलोमीटर वेस्ट जाती है। तो जब वेस्ट जा रही है तो इसका मतलब अब वो अंत में कहां पर है? फाइनली कहां पर है?
तो फाइनली जो वो कहां पर है, तो 140 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 किलोमीटर वेस्ट है, कहां पर है, द कार वाज फाइनली एट द इक्वल हो जाएगा 140 माइनस 100 इक्वल टू 40 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसके प्लेस पर क्या लिखना है, आपको टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो उस पर एफ लिखना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। इंटीजर में देखें तो इंटीजर क्या होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से छोटे नंबर्स होते हैं, 0 बड़ा होता है उनसे। तो इसमें कहा गया द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये क्या होगा, फॉल्स है, क्योंकि इससे भी छोटे होते हैं, जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो इससे छोटे होते हैं। तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये फॉल्स है। क्या राइट करेंगे, फॉल्स। सेकेंड पार्ट, 0 इज नॉट एन इंटीजर। तो इंटीजर में क्या क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और 0। तो 0 इज नॉट एन इंटीजर लिखा हुआ है, तो 0 इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है। इसका मतलब ये आपका क्या है, 0 इज नॉट एन इंटीजर, ये भी आपका फॉल्स है, जबकि ये इंटीजर है। उसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट में क्या है, 0 इज नॉट एन इंटीजर बट 0 इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब 0 एक इंटीजर है, जबकि इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट में 0 इज नॉट एन इंटीजर, तो फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट है द अपोजिट ऑफ 0 इज 0। 0 का अपोजिट 0 होता है। 0 का अगर अपोजिट हम देखें तो भाई 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का अपोजिट 0 ही होगा। ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट, क्योंकि 0 का अगर अपोजिट करेंगे तो अपोजिट मीन्स हो गया, अगर इसका 0 प्लस का 0 है, अगर इसको माइनस 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, तो चाहे 0 प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों सेम होता है। तो द अपोजिट ऑफ 0 इज 0। फोर्थ पार्ट है -10 इज ग्रेटर देन -6। अब इसमें क्या कहा गया, -10 इज ग्रेटर देन -6, कि -10 -6 से बड़ा है। बड़ा कौन सा होता है इसमें, अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं तो जिसका लेस मैग्नीट्यूड वाला बड़ा होता है। तो यहां पर -10 है और ये -6 है, तो -10 का आ गया ग्रेटर है किससे, -6 से, तो जबकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, बिग मैग्नीट्यूड है, तो बिग मैग्नीट्यूड वाला माइनस में लिखा हुआ ये छोटा होगा, ये बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा, फॉल्स है। एफ राइट कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, कि हमेशा जो है, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इंटीजर से बड़ी होती है। तो अगर यहां पर अगर हम देखें तो जैसे सपोज करिए माइनस के इंटीजर्स हैं, माइनस का 4 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो -4 है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 है, ये क्या है, इंटीजर हमारा क्या था, -4 था। तो इसका मतलब -4 से ये आपका जो माइनस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 है, ये ग्रेटर है, ये क्या है, ये बड़ा है। तो जो माइनस के नंबर्स रहेंगे, माइनस के इंटीजर्स रहेंगे, उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो प्लस की आ जाएगी। तो इसका मतलब वो नंबर्स उससे बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लस की वैल्यू है, सपोज करिए 5 इंटीजर है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ये भी 5 होगी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 5 = 5, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल आएगी, 5 निकल आएगी, और ऑलरेडी वो इंटीजर क्या है, 5 है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यहां पर इक्वल भी हो जाएंगे, तो ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा। माइनस वाले के लिए तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर निगेटिव इंटीजर है तो उसके लिए तो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाले होंगे उसके लिए इक्वल रहेगी वैल्यू। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑलवेज नहीं है। निगेटिव के लिए ट्रू है और पॉजिटिव के लिए, जैसे पॉजिटिव इंटीजर के लिए इक्वल हो जाएगा, वहां ग्रेटर नहीं होगा। जिसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है।
6 है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो 0 होता है वो हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। 0 इज लार्जर, तो 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये ट्रू है स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। तो टी राइट कर लिया। 7th पार्ट है एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सभी नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर कौन है? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो वो जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर चूंकि क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनसे आपका क्या होता है? छोटे होते हैं। तो एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, ये आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा लिखा हुआ है? ट्रू। नेक्स्ट है 8th पार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। अब इसमें दोनों को देख लेते हैं सॉल्व करके। अगर इसको सॉल्व करके देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मॉड -5, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है? -3 है, एंड है मॉड -3 है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो 5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो 5 क्या हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही होगी। यहां पर 3 हो जाएगी, तो 5 जो है 3 से ग्रेटर है, जबकि यहां पर क्या लिखा है? -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज लेस देन -3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो ये आपका कैसा है स्टेटमेंट? फॉल्स है। तो ये एफ राइट करेंगे। नेक्स्ट है 9th पार्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 + 3 इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व यहां पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? -मॉड -8 + 3। इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें, और उधर क्या लिखा हुआ है? इक्वल लिखा हुआ है मॉड -8, अलग अलग कर दिया गया, और ये प्लस मॉड 3, ये लिखा हुआ है। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर लें, चूंकि मॉड के अंदर -8 + 3 दिया तो उसको कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? -8 + 3 हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 8 में 3 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा चूंकि माइनस का बड़ा है। इक्वल यहां पर हो गया -8, -8 मीन्स क्या हो जाएगा? -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये अलग है तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 11 हो गया। और ये कितना हो गया? मॉड -5 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 5। तो 5 = 11, ये रॉन्ग है। क्या हो जाएगा? रॉन्ग है, ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर क्या है? मॉड -8 + 3 इक्वल मॉड 8 प्लस मॉड 3, तो ये आपका क्या है? फॉल्स। तो एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे।